हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह हो गई और उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करूंगी और उसके बाद झाड़ू पोछा लगा के नहाने चली जाऊंगी। नहाने के बाद सीधा जाऊंगी छत पे, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है और कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो मैंने सुबह सुबह सारे कपड़े छत पे फैला दिए और उसके बाद किया योगासन, क्योंकि आज मैं सुबह लेट उठी थी। सुबह के बज गए थे 5:30 और उठते उठते 6 बज गए थे, क्योंकि थोड़ा सा आ रहा था आलस। संडे था, इस वजह से मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज सो लेते हैं, क्योंकि आज तो बेटे को छोड़ने भी नहीं जाना है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे किया 15 मिनट का मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन करने से बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है और हमारे माइंड में जो भी नेगेटिव चीजें चल रही होती हैं वो सबको खत्म करने में बहुत ही अच्छा होता है। सो कपड़े सुखा दिए और अभी जाऊंगी किचन में। सबसे पहले बनाया खाना और खुद खाया, ओम को खिलाया और यहाँ पे मम्मी के लिए खाना निकाल के रख दिया। सारे बर्तन क्लीन करके फिर मैं जाऊंगी किचन में अपनी स्टडी करने, क्योंकि आज है संडे और आज संडे को मैं करूंगी पूरे टाइम रिवीजन। जो जो मैंने अभी तक नोट्स बनाया वो सब पढ़ूंगी। मैथ की क्लास में गैप नहीं करूंगी, क्योंकि मैथ की क्लास मुझे रेगुलर ही लेनी है, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा पेंडिंग है, ओवरऑल पहले से ही चल रही है। तो मुझे लग रहा है वो तो मैं लूंगी और उसके बाद सारे टाइम मैं करूंगी रिवीजन, जो भी मेरे नोट्स हैं उनको। और उसके पहले मैं यहाँ पे पूरा किचन का क्लीन करके फिर जाऊंगी पढ़ाई करने। सो एक मेरी फ्रेंड थी और उसने मेरे साथ ही ग्रेजुएशन किया था, और उसने ग्रेजुएशन के बाद मैंने किया था एमए, लेकिन उसने करी थी वीटीसी। और वीटीसी करने के बाद उसने टीचर की तैयारी करी और उसने फॉर्म वगैरह भरा, टेट वगैरह की जो भी तैयारी रहती है उसने सारी करी, टीचर की तैयारी करी। और उसके बाद उसने फॉर्म भरा और उसकी जॉब भी लग गई, लेकिन पता नहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसमें स्टे लग गई। और उसके बाद मेरा तो एमए हो गया और मेरा तो पता, आप सबको स्टोरी पता ही है कैसी क्या चल रही है। फिलहाल बस जर्नी चल रही है, काफी लंबी जर्नी हो गई है। लेकिन उसकी बात करते हैं, अचानक से उसका फोन आया, बता रही थी कि उसका सिलेक्शन हो गया, जो स्टे लगा था और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये होता है, मतलब कितनी बड़ी खुशी की बात है। जो उसने ग्रेजुएशन किया, वीटीसी करी, वीटीसी करने के बाद उसने अच्छे से शादी करी और बच्चे भी हो गए, बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए। और उसके बाद अभी उसको अभी क्या फाइनली अब उसकी जॉब लग गई। आराम से वो जॉब करेगी, मतलब अच्छा खासा गैप मिल गया, जॉब लग गई तभी लग जाती, लेकिन तब उसके बाद फिर उसको शादी भी करनी थी और उसको बच्चे भी संभालने थे, तो इतना सारा गैप उसको मिल गया। आराम से सब कुछ संभाल लिया और उसके बाद अब उसकी जॉब लगी है, तो उसकी लाइफ तो सेट है। तभी मैं कहती हूँ आप सबसे भी कि आप कोई ना कोई काम करते रहो। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है या फिर आपने लगातार 1 साल की मेहनत करी है, तो उस 1 साल का मेहनत का रिजल्ट जरूर आता है। अगर आपने मेहनत ही नहीं करी तो आपको कोई चांस ही नहीं है कहीं से कोई भी ऐसी गुड न्यूज मिलने की कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आपने फॉर्म ही नहीं भरे, आपने कभी तैयारी करी नहीं है। तो ऐसे अचानक से तो कहीं से आएगी नहीं गुड न्यूज कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। उसने तैयारी करी, उसने पढ़ा, अच्छे से फॉर्म भरा और जॉब भी लगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम से स्टे लग गया था। और उसके बाद अभी सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उसको तो लग भी नहीं रहा था कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसे लग रहा था शायद हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो फिर से देखना पड़ेगा। तो वो सोच रही थी अब बच्चे बड़े हों और उसके बाद फिर से तैयारी स्टार्ट करें। तो तैयारी स्टार्ट करनी ही नहीं पड़ी, उसका तो सिलेक्शन हो गया। तो वही आपको मैं कहूंगी कि मतलब चांस मत ढूंढो। आपको जैसे भी जहां से भी लग रहा है कि हाँ आप इससे तैयारी कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो सारी चीजें करने में लग जाओ आज से और अभी से। तो कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ 100% आपका सिलेक्शन होगा। जैसे आपने जो सोचा होगा शायद उसमें ना हो, क्योंकि आपका लक वहां पर ना हो, और कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा, मतलब कहीं और ना कहीं, क्योंकि आपने 1 साल की मेहनत करी है, 2 साल की मेहनत करी है, तो आपकी वो मेहनत का रंग जरूर आएगा, मतलब आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारी मेहनत करी और उससे कोई भी फल ना मिलने वाला, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। अगर आपने मेहनत करी है तो उसका अंततः रिजल्ट आता ही है, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सो ये रहा मेरा मतलब अच्छा दिन था, मतलब सुन के काफी अच्छा लगा उसके बारे में। बट हाँ ये है कि मुझे लगा कि काश मैं भी एमए ना करती, तो कम से कम मैं भी कहीं ना कहीं सेट हो जाती। पर ठीक है, शायद मुझे, या फिर ये भी हो सकता है कि मेरी पसंद थोड़ी दूसरी है, मुझे इन सब में नहीं जाना था, मुझे टीचिंग लाइन से थोड़ा अलग रहना है। अभी भी मेरी चॉइस टीचिंग लाइन में नहीं, इसी वजह से मैंने वीटीसी नहीं किया था, मैंने एमए कर लिया था। और चलो ठीक है, मेहनत करेंगे तो मेरा भी एक टाइम आएगा और मेरा भी सिलेक्शन होगा। और इससे पहले मैंने यहाँ पे मेहंदी लगा ली थी और अभी मैं धो के भी आ गई हूँ। चलो मिलते हैं कल नए ब्लॉग।